जिला पुंछ की तहसील हवेली के इलाका सेड़ी ख्वाजा लेफ्ट में महकमा दही तरक्की की जानिब से एक अहम ग्राम सभा इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें पंचायत से मुतल्लिक मुख्तलिफ अवामी मामलात और फलाही स्कीमों पर तफसीली गौर-व-खोज किया गया। मुनक़दा इजलास में पंचायत सेक्रेटरी हिलाल अहमद मलिक, GRS शौकत हुसैन समेत महकमा दही तरक्की का दीगर अमला भी मौजूद रहा, जबकि इसके अलावा साबिक पंचायत नुमाइंदगान, इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन और मुख्तलिफ वार्डों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। वाज़ेह रहे, मुनक़दा इजलास का बुनियादी मकसद प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत जारी शुदा फहरिस्त में शामिल अफराद की जांच पड़ताल और हकीकी मुस्तहकीन की निशानदही करना था, ताकि हुकूमती फलाही स्कीम का फ़ायदा उन अफराद तक पहुँच सके जो वाकई पक्के मकान की सहूलत से महरूम हैं। इस मौका पर पंचायत के मुख्तलिफ वार्डों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की आरा भी हासिल की गई और फहरिस्त में शामिल नामों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ग्राम सभा इजलास के दौरान हुकूमत हिंद की अहम रिहायशी स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत महकमा दही तरक्की व पंचायती राज की जानिब से जारी करदा फहरिस्त का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौका पर फहरिस्त में शामिल नामों की जांच पड़ताल की गई, ताकि स्कीम के फवायद हकीकी हकदारों तक पहुँच सकें। दौरान इजलास महकमा के हुक्काम और मुकामी लोगों की मौजूदगी में पंचायत के हर वार्ड से गरीब, नादार, बेसहारा और बेवा खवातीन के 10 नामों पर मुश्तमिल तरजीही फहरिस्त भी मुरतब की गई, जिससे मुतल्लिका हुक्काम को मजीद कार्रवाई के लिए पेश किया जाएगा। इस मौका पर समाजी कारकुन मौलाना गुलाम मोहम्मद, फरीद अहमद, मौलाना मुश्ताक अहमद, जमील अहमद समेत दीगर मुकामी लोगों ने हुकूमत की जानिब से शुरू की गई रिहायशी स्कीम को सराहते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की जारीशुदा फहरिस्त में शामिल अफराद के हवाले से आवाम को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है और ज़्यादातर नाम हकीकी मुस्तहकीन पर मुश्तमिल हैं। इन्होंने इस बात की भी निशानदेही की कि इलाके में अभी भी कई ऐसे गरीब और मुस्तहिक ख़ानदान मौजूद हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मौजूदा फहरिस्त में शामिल नहीं हो सके हैं। ताहम ऐसे ख़ानदानों की निशानदेही करके उन्हें भी आइंदा मरहलों में स्कीम के दायरा कार में लाया जाना चाहिए, ताकि कोई भी मुस्तहिक ख़ानदान इस हुकूमती सहूलत से महरूम न रहे। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम का मकसद गरीब और बेसहारा अफराद को बाइज्जत रिहाइश फराहम करना है, इसलिए फहरिस्त से रह जाने वाले मुस्तहकीन को भी शामिल करने के लिए मौसर और फौरी इक़दाम किए जाना चाहिए। ग्राम सभा इजलास के इख्तिताम पर शुरा ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत इनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर करते हुए उन मुस्तहिक ख़ानदानों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरा कार में शामिल करेगी जो ताहाल इस स्कीम से महरूम हैं, ताकि गरीब और नादार ख़ानदानों के अपने घर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। लेफ्ट पंचायत सेड़ी ख्वाजा में एक ग्राम सभा का इनेकाद हुआ, जिसके अंदर जो है PMAY जो मकान है वो तकरीबन 205 नफ़रों पर मुश्तमिल है। जो लिस्ट आज बनी है उसकी बाज़ाब्ता वेरीफाई किया गया है और हर वार्ड में जो है 10 आदमी जो इसके मुस्तहिक हैं उनको प्रायोरिटी पे रखा गया है। और मैं आपको ये भी अर्ज़ करूँ कि आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से 200 ये पूरी सेड़ी ख्वाजा जो है गरीब लोग हैं या कई नाम जिनका जियोटेक हुआ है और उनका नाम नहीं आया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ख़ासकर BD साहब, ECD साहब, ACP साहब, ख़ुसूसन MLA चौधरी मोहम्मद अकरम साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आप इसमें ज़ाती दिलचस्पी लेकर जो यहाँ पर लोग रह गए हैं तो आप उनकी कोशिश करें ताकि उन लोगों के भी नाम आए। और साथ में ये भी अर्ज़ करूँ, जिन लोगों ने भी यहाँ पर मकान बनाए सारे गरीब लोग लोन पे लिए हैं, पैसे लोन पे, खुदार पे, ज़मीन कहीं बेच के वो उन्होंने अपने मकानात बनाए हैं। काफ़ी लोग बाकी हैं, उन पे प्रायोरिटी पे रखा जाए, चाहे वो 300 हो या 400 हो, सबको इसमें शामिल किया जाए, ताकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अहम फ़ैसला लिया है, हक़ दिया गया है कि रियासत जम्मू कश्मीर UT जो है हमारी, इसके अंदर जो मुस्तहिक लोग हैं, गरीब लोग हैं, बेबस लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, जिनके पास रहने की मकानात नहीं है, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एहसान है। ये जो आज लिस्ट मुरतब की गई है, मुझे तो उम्मीद है कि ये लिस्ट सलामत रहेगी, प्रायोरिटी पे रहेगी, वरना इससे पहले तो कई बार प्रायोरिटी पे रखे गए और प्रायोरिटी से उतर गए, नाम किसी का नहीं आया। तो लेकिन चलो आज हमें ये उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ख़ुसूसन डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने, हम सब ने, जितने हमारे आला ओहदेदारान हैं, उन्होंने इस पर बड़ा सीरियस इशू लिया है इसके ऊपर, ताकि ये काम अच्छे से बने और इसके अंदर कोई परेशानी ना हो। हमें उम्मीद है कि ये जो हमारे पंचायत के अफसर यहाँ पर आए हैं, VLW साहब हैं, GRS जो भी है, अच्छा तरीके से उन्होंने काम किया है, इससे कोई शिकायत नहीं। जिसका नहीं आया है उसके लिए देखना है कि उसका नंबर कैसे आएगा, यह हम इंतज़ार में रहेगी कि उसका नंबर आना है, उसका लिखवाना है। जिनका आया है हम उनके शुक्रगुजार हैं कि मस्कीन लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, बेबस लोग हैं, जिनके पास ज़राई नहीं है, मकरूज़ लोग हैं, सूद पे पैसे लिए हैं, तो उन्होंने अपने मकानात बनाए हैं। और जो रह गए हैं, मैं ख़ुसूसी तौर पर MLA साहब, MLA चौधरी मोहम्मद अकरम साहब लिसानी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़ाती मुदाखलत इसमें करके जो बाकी मानदा लोग हैं हमारी पंचायत लेफ्ट सेड़ी ख्वाजा के अंदर, आप उन पर तवज्जो दें।
और ताकि उनके नाम सब पे आएँ। लिस्ट जो हमारी पहले हमने ये जो दी थी लिस्ट, हमारी लिस्ट वो ठीक 100% आई है। हम डिपार्टमेंट के मशकूर हैं। और आपने हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, जैसी भी हमने लिस्ट हमारे पंच सरपंच साहब का ने दी थी या हम लोगों ने बैठ कर ग्राम सभा में दी थी, वो तो एक्चुअल हमारी लिस्ट आ चुकी है। उसमें कुछ चंद से नाम हमारे रह चुके हैं जो हमने दोबारा सेक्रेटरी साहब को दिए हैं। तो उम्मीद है हमें कि हमारे वो नाम भी जल्दी आ जाएंगे जो हमारे भाई रह चुके हैं। सबसे पहले जो आज यहाँ पर हमारे पंचायत घर सेड़ी ख्वाजा लेफ्ट के अंदर तमाम इलाका जात के लोग आए, मुलाजमीन भी आए। कोई कहता मेरा नाम नहीं आया, कोई कहता मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया। यहाँ आँखों भरा एक हाल है, जो आया और ना भी आया, जहाँ जिसकी प्रायोरिटी बनती थी उसको रखा गया। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कोई भी मुलाजिम हमारे साथ कोताही नहीं करेंगे और इसको ज़रूर लाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ये एक PM योजना के तहत हमारी स्टेट को भी एक हक़ दिया गया, ये कोई ना कहे कि मैंने लाए हैं। ये जैसी और स्टेटों को हक़ मिला या और डिस्ट्रिक्टों को मिला, ये हमें भी मिला। ये जम्मू कश्मीर का एक हक़ है। उसके बाद सबसे पहले हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद हमारी स्टेट है, ये ना कोई कहे कि मैंने डायरेक्ट दिल्ली से लाया। हम अपने चीफ मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ हमारे ऑनरेबल MLA साहब जो या हमारी कंस्टिट्यूंसी के MLA हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं और BDO ब्लॉक के लोग हैं, जो मुलाजमीन हैं, जिन्होंने ये सर्वा किया, डोर टू डोर गए, घर टू घर गए, उन्होंने इस लिस्ट को तैयार किया। सबसे पहले हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। एक छोटे मुलाजिम हैं, हमारे घरों पे आते हैं, सर्वे करते हैं, सबसे बड़ा योगदान उनका है इसमें। हाँ, इंशाल्लाह हमारे लोग इससे मुतमईन भी हैं। जो हमारे लोगों का जियो टैग हुआ उसमें नौजवान नस्ल है, जिनके 2-2 बच्चे हैं। क्या पता टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या किस वजह से उनके नाम नहीं आए हैं। हमारी गुजारिश रहेगी डिप्टी कमिश्नर साहब पुलिस से कि आप मेहरबानी करके उन लोगों को बीच में लाएं। बहुत जिनके 2-2-3 बच्चे हैं, वो नौजवान, यहाँ पर भी वो नौजवान खड़े हैं, वो दिल के जो है उनके चेहरों का हाल जो है मुरझाया हुआ है। वो बोल नहीं सकते, बेबस हैं और बेसहारा हैं। खुदा रा उन लोगों की मदद करें, उनके नाम ज़रूर लाएं। और भी हमारे नौजवान जो हैं बाहर चले गए हैं, लिस्ट से निकाल दिए या कोई टेक्निकल वजह फॉल्ट की वजह से हो गया। अगर किसी वजह से किसी शख्स का नाम नहीं आया और हम तमाम मिलकर, हमारा सबसे पहले फ़र्ज़ बनता है उनका नाम बीच में लाएं। सेड़ी ख्वाजा लेफ्ट पंचायत जो हमने आज ग्राम सभा थी, जिन लोगों ने हिस्सा लिया है और प्रायोरिटी पे लोग रखे हैं, बीच में बेवा थी वो पहले रखे हैं, गरीब लोग मुस्तकिल से वो आए बीच में। तो हम इस पे ACD साहब का और डिप्टी कमिश्नर साहब का और BDO साहब का लसाना ब्लॉक का जो इतने मुलाजिम हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो हमारे बंदे बच गए हैं जो इस सर्वे में नहीं हैं, उनको लिस्ट लाई जाए अंदर, उनको गरीब आदमी को हक मिल जाए उनका भी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।